नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आपको छात्रवृत्ति मिलती है, जो +2 के बाद में जब आप कोई क्वालिफिकेशन करते हैं, कोई भी पोस्ट मैट्रिक जिसे स्कॉलरशिप बोला जाता है। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, कोई सर्टिफिकेट करते हैं, कोई पीजी डिप्लोमा करते हैं, कोई डिप्लोमा करते हैं, आईटीआई करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो इसकी फीस एससी और बीसी कैटेगरी को हरियाणा सरकार के द्वारा कंप्लीट वापस दी जाती है और इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी उनको स्कॉलरशिप के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा कि आप इसको किस प्रकार से ले सकते हैं और कौन कौन से आपको इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, कृपया वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो भी आपको कोई समस्या आए तो आप कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों ये है कि हरियाणा सरकार में पहले ये छात्रवृत्ति जिनकी स्कॉलरशिप, जिनकी इनकम सालाना परिवार की फैमिली आईडी में इनकम 2.5 लाख रुपए से कम थी, वही बच्चे, वही स्टूडेंट इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते थे। लेकिन सरकार ने इसका इनकम का क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया। अब इसकी जो ये आय है उसको बढ़ा दिया। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जिसके परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है, वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। फिलहाल इसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 जनवरी थी और जब बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि उनकी फैमिली आईडी में प्रॉब्लम थी, तो सरकार ने पोर्टल को खोल दिया और इसकी लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया और इसको 15 फरवरी तक कर रखा है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिए और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और किस प्रकार से आपको लगाने हैं, कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा ताकि आप ये स्कीम का लाभ ले सकें और जो भी बच्चे पोस्ट मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री, तो वो अपनी छात्रवृत्ति ले सकें। ये एससी और बीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास आपका आधार कार्ड होना कंपलसरी है। आधार कार्ड के लिए मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड को आप दोस्तों अपडेट करवा लीजिए, अन्यथा आपका आधार आपके बैंक के साथ लिंक नहीं होगा। और आजकल सारा डाटा आपकी फैमिली आईडी भी आधार कार्ड से फैच होती है, तो आपके पास लेटेस्ट आधार कार्ड अपडेट होना ज़रूरी है। लेकिन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, जब अगर लास्ट डेट नज़दीक आ रही है तो उससे पहले आप फॉर्म बाद में, आधार बाद में अपडेट करवा लीजिए, लेकिन फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। उसके साथ आपके पास आपकी एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो। फ़ोटो का साइज आपको 50 KB से कम अपलोड करना है और आधार कार्ड का जो आपको अपलोड करना है वो 250 KB से कम हो। उसके बाद आपके सिग्नेचर 20 KB से कम होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपकी इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवानी है, आपको हर छात्रवृत्ति वाली इनकम सर्टिफिकेट बनवानी है। ठीक है। और ये सरल पोर्टल से बनेगी, www.सरल-पोर्टल-हरियाणा। हर छात्रवृत्ति वाली इनकम सर्टिफिकेट बनवानी है, ना कि एजुकेशन पर्पज़ वाली। आपको एजुकेशन पर्पज़ वाली नहीं बनवानी है, आपको हर छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप वाली बनवानी है। और एक इनकम सर्टिफिकेट बनती है अदर देन पर्पज़ वाली, वो भी नहीं बनवानी है, आपको सिर्फ हर छात्रवृत्ति वाली ही इनकम सर्टिफिकेट बनवानी है। उसके बाद आपके पास आपका हरियाणा डोमिसाइल हो, आपकी जाति प्रमाण पत्र हो, आपका 10th का मार्कशीट हो, +2 का मार्कशीट हो, और उसके बाद में आपके पास आपका फैमिली आईडी होना कंपलसरी है। और फैमिली आईडी में आपके की जो भी जितनी भी डिटेल है वो अपडेट हो दोस्तों। फैमिली आईडी अपडेटेड होना कंपलसरी है। फैमिली आईडी में सभी डिटेल्स चेक करके उसको अपडेट करके फाइनल प्रिंट पे सिग्नेचर करके फिर अपडेट करवाना है। उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए सारा डाटा आपका फैच होगा फैमिली आईडी से। उसके बाद में अपने जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ से आपको अपने फीस की रसीद लेनी है और टोटल फीस की रसीद लेनी है, ना कि हाफ फीस की। आपको कंप्लीट फीस की रसीद लेनी है, क्योंकि उस फीस के आधार पर ही आपको टोटल फीस वापस दी जाएगी। इसके बाद में जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको जो लास्ट क्वालिफिकेशन पास की है उसकी आपने मार्कशीट देनी है। फर्स्ट ईयर वगैरह की नहीं देनी। एग्जाम्प्ट फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अगर आपने +2 किया है तो आप अपनी +2 की लगाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप ग्रेजुएशन लगाएंगे। जो लास्ट क्वालिफिकेशन पास की है वो आपने इसमें मार्कशीट लगानी है। BPL राशन कार्ड अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं।
अगर किसी बच्चे के पिता की मृत्यु हो चुकी है तो वो अपने फादर की डेथ सर्टिफिकेट लगाएगा, उसके बाद फीस की रसीद कंप्लीट होगी। फिर आपको अपने कॉलेज से अटेंडेंस सर्टिफिकेट बनवानी है, आपकी 75% उसमें हाजिरी होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपने कॉलेज से एक सर्टिफिकेट बनवानी है यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कि मैं इस जगह पे पढ़ता हूँ, इस कॉलेज में पढ़ता हूँ और इस कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरा रोल नंबर ये और ये मेरा नाम पता है, ठीक है। और आपको अपने कॉलेज से आपका अपना आई कार्ड बनवा लेना है। फिर उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड से आपको अपना बैंक को सीडीड करवाना है। आपको अपने, क्योंकि पेमेंट जो आती है वो आधार से ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आती है, तो आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवाना कंपलसरी है। ये आप UDAI आधार की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका कौन सा खाता संख्या लिंक है, वही बैंक की पासबुक लगाएं और वही फैमिली आईडी में आपका अकाउंट हो, ठीक है। ये आधार के साथ खाता संख्या लिंक या तो आप अपने बैंक से करवा सकते हैं, अगर नहीं है तो, और हो रखा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप आधार कार्ड की वेबसाइट से उसको डाउनलोड करके यहाँ पर लगाएंगे। एक NSP सर्टिफिकेट होता है, ये कॉलेज से बन जाएगी, ये वही सर्टिफिकेट है कि ये बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, इसके रोल नंबर और अटेंडेंस वगैरह ये है, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपने, और ये डॉक्यूमेंट्स का साइज है वो फोटो का 20 KB से कम और 50 KB से कम, और सिग्नेचर का 20 KB से कम, और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स आप PDF या JPG या PNG में 250 KB से कम लगा सकते हैं। आपकी कॉलेज में 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। इसके साथ ही आपके परिवार की इनकम 3 लाख रुपए से कम हो, ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी थी। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस प्रकार से ऑनलाइन करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट्स में ये बताने की कोशिश की है। लेकिन जितनी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये 100% सही है। मैं इसमें ये नहीं कहना, मतलब आप अगर इस तरह से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पैसे मतलब कि 100% आपके अकाउंट में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की जानकारी देता रहता हूं। थैंक यू दोस्तों।